हर एक ने प्रार्थना करना है। पढ़िए जल्दी से। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। आगे 25 की 46 जल्दी से। और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। अनंत जीवन में प्रवेश करेगा कौन? धर्मी। 10 की 30 मरकुस। और अब इस समय 100 गुना न पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को परसताओं के साथ और परलोक में अनंत जीवन। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जीवित खुदा, जीवित परमेश्वर, इस सृष्टि और कायनात को बनाने वाले, अल्फा और ओमेगा, मुझे रचने वाले, मेरे ऊपर ध्यान करने वाले परमेश्वर, मेरी बुद्धि मेरी आंखें खोलने वाले परमेश्वर, मुझे स्वतंत्र करने वाले परमेश्वर, मैं तेरा लाख लाख धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप अपने वायदे के अनुसार आज हमारे बीच में हैं। और जो वचन दिया प्रभु, इस वचन के लिए मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करता हूँ कि इस वचन के गहरे गहरे वेद आज तू हमारे बीच में उड़ेलेगा और हर एक उस आत्मा से जो तेरे वचन की खुराक के हालेलुया भूखे हैं आज उनको तृप्त करेगा। प्रभु मैं न बोलूं, तेरी पवित्र आत्मा बोले, बताया जाए, सिखा जाए, सब तेरी ओर से हो। मैं थरथराता हुआ, कांपता हुआ यहाँ पे खड़ा हूँ ताकि तेरे बच्चों का विश्वास एक मनुष्य के ऊपर नहीं, एक पास्टर के ऊपर नहीं, बल्कि आपकी पवित्र सामर्थ के ऊपर हो। जो पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। प्रभु मदद कर, इनकी आंखें खोल, सच्चाई को जाने और आज़ाद हो जाएं। मैं इस प्रार्थना के लिए प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली और मैं इस प्रार्थना के लिए धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर को महिमा मिले। अभी वचन पढ़ा, दोबारा से हम उस वचन को पहले वाले को पढ़ेंगे। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। मैं विनती करता हूँ रुखसाना से जल्दी से, वो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये बच्चों को बाहर ले जाइए जल्दी। जो बच्चा रोए कृपया बाहर ले जाएंगे या चुप कराएं। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहे, सदा तक। इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद भी परमेश्वर हमारी रक्षा करता रहे। हालेलुया। इसी को बोलते हैं अमरत्व, यानी कि परमेश्वर की प्रेजेंस में जीवन व्यतीत करना। यह है अनश्वरता, इसको बोलते हैं जो नाश ना हो, जो परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर जीवन व्यतीत करे, अमरत्व। आज हम अमरत्व के बारे में जिक्र करेंगे। पवित्र आत्मा हमसे क्या बातचीत करता है, कृपया इस बात पर गौर करें। हालेलुया। अभी हमने वचन पढ़ा कि तेरा रक्षक अब से लेकर सदा तक, सदा तक यानी कि यही जीवन नहीं है, सदा का जीवन। यहां तो हमारी जिंदगी 50 और 60 साल केवल नियुक्त की हुई है क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप के साथ जिंदगी व्यतीत करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम एक गंदी और भद्दी जिंदगी व्यतीत करें। लोग रुपया इकट्ठा करते हैं, सारी जिंदगी रुपया इकट्ठा कर करके सोचते हैं कि मैं एक अनंत जीवन पालूंगा, परंतु वो गलत हैं। एक धनवान की बात बाइबल के अंदर लिखी हुई है कि एक धनवान कहता है मैं अपने इस कमरे को भी तोड़ूंगा और उस कमरे को भी तोड़ूंगा और तीसरे कमरे को भी तोड़ूंगा और अपनी जान से कहूंगा तू बैठ खा पी, क्योंकि उस कमरों को मैं धन से भर दूंगा। इतना धन मेरे पास होगा कि मैं सुख चैन के साथ, आनंद के साथ जीवन व्यतीत करूं। परंतु परमेश्वर का वचन उसके पास आता है, रे मूर्ख, आज ही तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आप लोगों से भी यही कहता है, अरे मूर्ख, आज तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाएगा। मनुष्य अगर सारे जगत को प्राप्त करे और उस अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। इसलिए परमेश्वर के बेटे बेटियों, सचेत और जागते रहो। धन के द्वारा हमारा जीवन नहीं है, स्टेटस और वजूद के द्वारा हमारा जीवन नहीं है।
हमारे पास अच्छी नौकरियों के द्वारा हमारा जीवन नहीं है, हालेलुया। अगर इनके द्वारा हमारा जीवन होता तो आज अमीर लोग पहले से इस जीवन को पा चुके होते, परंतु उनके पास जीवन नहीं, हालेलुया। क्योंकि उनकी आंखें इस धन ने, इस स्टेटस ने, इस वजूद ने, सुंदरता ने, जमीन जायदाद ने, धन दौलत ने बंद कर रखी हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताता, खास तौर पे अब से लेकर सदा तक परमेश्वर हमारी हालेलुया निगहबानी करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हमें खाने को भोजन देता है, हमें अच्छे वस्त्र पहनाता है, हमें हर पल हमारी रक्षा करता है। वो चाहता है कि उसके बच्चे के अंदर कोई ठेस ना लगे, हमें लायक और योग्य बनाता है, हालेलुया। दूसरा वचन बोलिए, पढ़िए जरा 25 की 46 32 सुसमाचार में। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। वो अनंत दंड भोगेंगे कौन? जो सच्चाई को जानने के बाद भी अपनी आंखें मीच लेते हैं, जो परमेश्वर के भलाई करने वाले, धर्म के काम करने वालों को पीटते हैं, मारते हैं, वो अनंत आग में जाएंगे। या तो वो मन फिरा लेंगे या फिर नाश हो जाएंगे, क्योंकि वो इस कलीसिया को नहीं सता रहे हैं, वो यानी कि परमेश्वर के साथ विद्रोह करते हैं। वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को, जिसके पास जीवन है, उसको सताते हैं। आज से 6000 साल पहले नूह ने खोज किया तो यीशु मसीह मिला, यानी यहोवा राफा मिला, यहोवा परमेश्वर मिला। उसके बाद अब्राहम ने खोज किया, उसको भी यीशु मसीह यानी यहोवा परमेश्वर मिला। आज से 2021 साल पहले पौलुस ने, जो साउल कहलाता था, उसने खोज किया तो उसको भी जीवित परमेश्वर यीशु ही मिला। वह क्यों मिला? हालेलुया, क्योंकि वही है, वही दुनिया के अंदर है और कोई नहीं, हालेलुया। इसीलिए वो मिला है। दूसरा होता तो मिलते उनको, क्योंकि वो दूसरे है ही नहीं। धरती के ऊपर, आसमान के नीचे और कोई परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है जिसका नाम है यीशु मसीह, हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, जो और किसी को खोज करते हैं वो अंधेरे में जा रहे हैं। मैं उनको चिताना चाहता हूं, मैं उनको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अच्छी तरीके से टटोला है, अच्छी तरीके से खोज की है कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। और लोग साइंस के परमेश्वर से ऊपर मानते हैं। मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, साइंस जो उन तत्वों को खोज करती है जिसको परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने कुछ भी ना होते हुए इस सृष्टि को बना दिया। जैसे आंख को बनाया, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, बुद्धिजीवी ये खोज करते हैं कि इस आंख के अंदर कौन कौन सी परत है, कौन सा इसके अंदर जीव द्रव्य है, कौन सी परत हमें देखती है, कहाँ पर रोशनी पड़ती है, कहाँ जाती है, कौन सी जो हमें बताती है कि इमेज कहाँ बढ़ता है, प्रतिबिंब कहाँ बढ़ता है, हालेलुया। साइंटिस्टों ने खोज जरूर किया, परंतु हालेलुया परमेश्वर ने एक चीज उनसे भी गुप्त रख रखी है, हालेलुया। वो है परमेश्वर ने जान को, हमारे प्राण को, हालेलुया। साइंटिस्ट इस बात को आज तक खोज नहीं कर पाए, हालेलुया, और ना ही खोज कर पाएंगे, क्योंकि हालेलुया परमेश्वर ने ये भेद की बात किसके ऊपर जाहिर की है? हम लोगों के ऊपर जाहिर की है। जो प्रभु यीशु मसीह का डर और भय मानेगा उसका अनंत जीवन है, हालेलुया। ताड़ियां हो जाए परमेश्वर के लिए। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 30। और अब इस समय 100 गुना न पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों को और खेतों को परसताओं के साथ और परलोक में अनंत जीवन। परलोक में अनंत जीवन। परमेश्वर का वचन कहता जो मेरे सुसमाचार के लिए, ये सुसमाचार क्या है? ये प्रभु यीशु मसीह है। इसको जब हम बांटते हैं, प्रभु यीशु मसीह लोगों के घरों में जाता है और इसके लिए हम सताव सहन करते हैं। बच्चे, परिवार दुख सहन करते हैं, मार खाते हैं, जोखिम सहन करते हैं। पौलुस ने मार खाई, कई बार बैठे खाई, हमें भी बुरा भला बोला गया, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये धरती परमेश्वर की है, परमेश्वर की थी और परमेश्वर की रहेगी, हालेलुया। जितना मर्जी इसके ऊपर कब्जा कर लें, परंतु ये धरती परमेश्वर की है। यहाँ पर परमेश्वर का राज्य स्थापित होना चाहिए और चीजों का नहीं, हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेंगे, चाहे उसके लिए प्राण भी देना पड़ जाए, हालेलुया।
जहां पर भी रूह और सच्चाई से प्रार्थनाएं हो रही हैं, जो परमेश्वर के लोगों को मार रहे हैं, जो उनको जेल में डाल देते हैं, वो अज्ञानता में हैं, एक दिन उनका न्याय परमेश्वर करेगा। या तो वो मन फिरा ले या फिर वो नाश होंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है या तो मन फिराओ या नाश हो जाओ। अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास है, और कहीं खोजने की भूल ना करें। अगर खोज करते हैं तो सबूत दे दीजिए, मान जाएंगे। जिस प्रकार एलिया ने कहा, एक तरफ 450 नबी थे और एक तरफ केवल अकेला एलिया था। उसने कहा जाओ तुम अपने जो इस भेंट को स्वीकार कर ले, मैं मान लूंगा कि वो परमेश्वर है। परंतु कोई आग नहीं लगाएगा, कोई छेड़खानी नहीं करेगा। पहला समय तुम्हारा है। 450 नबी जो बुद्धिजीवी थे, तंत्र मंत्र करने वाले थे, हालेलुया, ऐसी बातें फैलाने वाले थे। परंतु परमेश्वर के बेटे बेटियों, उन 450 नबियों ने अब एक बैल लिया और बलि किया, भेंट पर रखा, उसपे एक लकड़ के ऊपर रख के सुबह से लेकर शाम तक वो नाचते रहे, गाते रहे, परंतु कोई जवाब नहीं मिला। क्योंकि जवाब इसलिए नहीं मिला क्योंकि जीवित होते, सच्चे होते तो उनको जवाब मिलता, परंतु कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी तरफ एलिया कहता अब तुम पीछे हट जाओ, अब मेरी बारी है। उसने पत्थर उठाए, जो इजराइल के गोत्र के हिसाब से 12 पत्थर उसने उठाए और उस वेदी को, टूटी फूटी जो वेदी थी उसको बनाया, और वहां पे उसको एक वेदी बना के उसके चारों तरफ खड्डा खुदवाया और बैल को उसके ऊपर मार के उसके ऊपर हालेलुया उसका वध करके, क्योंकि इजराइल के अंदर बैल की बलि, परमेश्वर ने भी यही बलि बोला हुआ है, जीवित परमेश्वर ने भी यही बलि बोला हुआ, तो वहां पे उसको करके वध करके और हालेलुया उसको 4 घड़ों से बोला कि इसको भर दीजिए। 4 घड़ों से उसको भर दिया गया। उसके बाद फिर बोला 4 घड़े और पानी डाल दीजिए। 4 घड़े फिर डाले गए, परंतु कोई जवाब। उसके बाद फिर वो वेदी थी जो जिसके ऊपर लगा हुआ था वो तैरने लग गई। 4 घड़े और डाल दीजिए, यानी कि 16 घड़े, 4 बार 4 घड़े उस पर डाले, और क्या हुआ कि वो जो भेंट थी वो तैरने लग गई। तब उसने कहा ए अब्राहम, ए इसहाक, ए याकूब के परमेश्वर, आज प्रकट कर कि तू ही जीवित परमेश्वर है। जैसे उसने शब्द बोला, आसमान में से आग आई और भेंट सब कुछ स्वीकार करके हालेलुया उनको एक प्रमाण दे दिया कि यहोवा ही जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। सच में अमरत्व पाने वाले अगर वो यीशु मसीह की ओर मुड़ते हैं तो मैं आपको बता दूं, साइंटिस्ट बन जाते हैं और इतनी खोज करते हैं, इतने शब्द वो देता है पवित्र आत्मा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये माइक्रोफोन किसने बनाया, ये माइक किसने बनाया, कैमरा किसने बनाया, ये सारे कृष्णों की देन है। क्योंकि कृष्णों को परमेश्वर ने बुद्धि दी है और वो बुद्धि वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करने में लगाते हैं। ये चीज़ें परमेश्वर ने बनाई हुई हैं, यानी कि परमेश्वर ने अपने लोगों को इस्तेमाल करके गाड़ियाँ, टेलीफोन और फ्रिज, जो भी मर्जी चीज़ ले रहे, हर एक के आगे एक फलाना क्रिश्चियन का नाम लिखा होता है। हालेलुया। क्योंकि क्रिश्चियन कौन है? क्रिश्चियन परमेश्वर की अगुवाई में चलता है, परमेश्वर के बातों को मान के चलता है, परमेश्वर उसकी बुद्धि को खोता है। आज परमेश्वर के लोग गीत लिखते हैं, उनकी मीडिया और जो फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग उनकी रीस करते हैं। हालेलुया। ऐसे ऐसे गीत मैं देखता हूँ यूट्यूब के अंदर, हालेलुया, आत्माओं को हिला देती है। परमेश्वर के बेटे बेटी कौन दे रहा है? ये जीवित परमेश्वर दे रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अमरत्व क्या है? अब तक हम अमरत्व के बारे में जिक्र कर रहे हैं, इसका तुम्हें तो यह पता तो चल गया, अमरत्व का ठेका केवल प्रभु यीशु मसीह ने ले रखा है। अमरत्व केवल यीशु मसीह दे सकता है, स्वर्ग में जीवन प्रभु यीशु मसीह दे सकता है, क्योंकि उसने मर के प्राण दे के जिंदा होके लोगों को दिखा दिया कि मुझे मौत नहीं हरा सकती। हालेलुया। अब हम देखते हैं 4 बातें हैं जो हमें चाहिए और जो अमरत्व को प्रमाणित करती हैं। सबसे पहले हमें जीवन चाहिए। जीवन 2 प्रकार का होता है, एक सदा घिनौने ठहरने के लिए, दानियल 12 अध्याय उसकी 2 में लिखा हुआ है, कई वो जिएंगे दोनों प्रकार के लोग, एक तो सदा के लिए घिनौने ठहरने के लिए और एक सदा के लिए परमेश्वर के पास रहने के लिए।
स्वर्ग का सुख भोगने के लिए युगान युग जिएंगे, युगान युग, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस जीवन को बोलते हैं अमरत्व। दूसरा इसी के अंदर आ जाता है ज्योति, यानी रोशनी में रहेंगे, रोशनी में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो अंधेरे में नहीं भटकेगा। और अंधेरा क्या है? जहां पर शैतानी काम हो, जहां पर चोरी हो। और चोर कहाँ बैठता है? अंधेरे में। कब निकलता है? अंधेरे में। अगर दिन में निकलेगा तो पहचान लिया जाएगा, पुलिस उसको पकड़ देगी। और जब वो बैठा होता है दिन के अंदर भी देखो, अगर वो बैठा होगा चोर, तो उसकी गर्दन स्प्रिंग की तरह ऐसे ऐसे हिलती रहेगी, कहीं पुलिस तो नहीं आ रही है, कहीं पुलिस तो नहीं आ रही है, और वो वैसे भी भागता रहेगा। हालेलुया। ज्योति, पहले जीवन, दूसरा हम ज्योति में रहेंगे, तीसरा हमारे अंदर एक्सट्रीम स्पिरिचुअल एटर्नल आनंद होगा, जो कभी ना समाप्त होने वाला आनंद परमेश्वर हमारे जीवन में देगा। हालेलुया। चौथा, परमेश्वर की संगति में हम रहेंगे। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। अमरत्व क्या है? जीवन, ज्योति, आनंद, परमेश्वर के साथ संगति। क्या क्या चीज बताया मैंने? सबसे पहले जीवन, ज्योति, आनंद और परमेश्वर के साथ संगति। ये चीजें जब हैं तो हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मान लो हम स्वर्ग में हैं। लोग बोलते हैं स्वर्ग नरक यहीं पर है। नहीं, परमेश्वर के बेटे बेटियों, जिस प्रकार हम लोगों ने अमेरिका नहीं देखा परंतु मैप के अंदर अमेरिका है, उसी प्रकार हालेलुया स्वर्ग भी है। उसके बारे में बताने वाला और कोई नहीं है, एक ही बताने वाला स्वर्ग के बारे में। आज तक किसी भी बुद्धिजीवी ने स्वर्ग के बारे में नहीं बताया। स्वर्ग के बारे में एक ने बताया, जो स्वर्ग में से आया, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। अब इस अमरत्व को पाने के 4 गुर मैं आपको 5 गुर बताता हूं। इस अमरत्व को पाने के 5 गुर, क्या आप सुनना चाहेंगे? 5 गुर। पहला गुर विश्वास। वचन पढ़ेंगे, बड़ा ही सिंपल वचन है, यूहन्ना 3 की 14 से लेके 15 तक, 16 तक भी पढ़ते तो कोई इतराज नहीं है, उसमें भी यही है। पहला नंबर है इस अमरत्व को पाने का पहला गुर, कंठस्थ कर लें, अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लें। यही एक पहला गुर है जो हालेलुया तुम्हें स्वर्ग में लेके जाएगा। अगर इससे आप वंचित हो गए तो स्वर्ग में नहीं जाओगे। ग्लोरी टू जीसस। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह को बेचारा। नहीं, परमेश्वर के बेटे बेटियों, वो तुम्हारे लिए प्राण देने के लिए आया। बेचारा वो नहीं है, बेचारे तो हम हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने प्राण दिया। पाप में हम जा रहे थे, शैतान हमें दिन प्रतिदिन खींच खींच के लेके जा रहा था नरक के अंदर, क्योंकि हम घिनौने काम करते थे। ये घिनौने काम शैतान ने हमारे चारों तरफ जड़ रखे हैं। जिस प्रकार हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, गहने पहनते हैं, चमक दमक में जाते हैं, उसी प्रकार शैतान ने हमारे अंदर हालेलुया व्यभिचार, झूठ, चोरी, डा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, दुचिता, लालच, ऐसी सी बातें लगा रखी हैं। और ये सारी बातें हमें क्या कर रही हैं? दिन प्रतिदिन नरक की ओर लेके जा रही हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने पहले भविष्यवाणी कर दिया था कि जिस प्रकार मूसा, इस योना को छोड़ और कोई तुम्हें चिन्ह नहीं दिया जाएगा। एक चिन्ह तो दिया परमेश्वर ने। क्या चिन्ह दिया? कि योना 3 दिन तक मच्छ के पेट में रहा, यानी कि धरती के नीचे, धरती के अंदर, गर्भ के अंदर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से रहा। हालेलुया। दूसरा चिन्ह यह बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे उठा, कैसी मृत्यु से मरेगा। यह प्रभु यीशु मसीह ने पहले बताया था कि जिस प्रकार मूसा ने सांप को पेड़ के ऊपर टांगा, एक पीतल का सांप बना के,